शालू अपनी कहानी बताती है। मेरे जीजा और दीदी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी परेशानी को समझते हैं। मैं अपने घर जाकर समय बिताना चाहती थी, खासकर लड़की को अकेला एवं एकांत में कहीं भी हो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है, एकांत में एक महिला पुरुष की विचार बदल जाता है, चाहे रिश्ता जो हो। पर मेरे जीजा चाहते हैं कि मैं उनके यहां ही रहूं और अपने एग्जाम दूं, लेकिन मुझे घर जाकर मम्मी पापा के साथ रह सकूं। मैं समझती हूं कि जीजा मेरी परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे शुरू से ही बहुत मदद करते थे। मैं जानती हूं कि उनकी मंशा अच्छी है और जीजा मेरी बहन से बहुत प्यार करते थे। मेरी बहन की उम्र करीब 30 साल होगी एवं मेरी बहन प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए जीजा जी का सोच था कि सालों मेरे घर पर रहे, ताकि घर का सारा काम भी तो संभालना होता था, खाना बनाना, बच्चे का देख रेख करना होता था, परिवार का सदस्य था। इसलिए मुझे जीजा के कहने पर रुक गई और मेरी उम्र वही 20 साल की थी। मेरी बॉडी व्हाइट कलर की एवं गुलबदन गठीली छरहरी, हाइट 5 फीट 4 इंच की थी। जीजा को मेरी दीदी बहुत दिन से सटने नहीं दिया था, क्योंकि दीदी प्रेग्नेंट थी। इसलिए जीजा मुझे वैसे निगाहों से देखते थे मानो वो कच्चा खा लेंगे। एक दिन मैं नहा रही थी कि जीजा अचानक बाथरूम में घुस गए और मुझे आगे से कस के पकड़ लिए। मैं तो कपड़े उतार कर नहाने की धुन में थी। मैं डर गई, चिल्लाई। मैं बोली, कौन कौन? दीदी सुन गई और समझ गई। दीदी कहती है, क्या हुआ? जीजा बाथरूम से निकल गया। जीजा बाद में बोला, आपकी बॉडी एकदम मस्त है, कलर आपकी दीदी से बहुत ज्यादा गोरी है। जीजा हर समय मौके का इंतजार करते रहता था। एक दिन जीजा अपने औजार को साफ कर रहे थे कि मेरी नजर उनके औजार पर पड़ गई। मैं देखते ही मेरी होश उड़ गई। फिर मैं अपने आप को संभाली। मेरी भी दिल दिमाग में जीजा जी पर ही रहता। एक दिन दीदी बच्चे को लेकर बगल के हॉस्पिटल में गई थी। मैं घर में अकेली थी। जीजा यही मौका पाकर मुझे जबरदस्ती वह सब किया जो जीजा को नहीं करना था, परंतु मुझे भी कुछ कुछ अच्छा लगने लगा। करीब 25 मिनट तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं कब दीदी की बेडरूम से अपनी बेडरूम में गई या जीजा ने मुझे पहुंचाया, मुझे कुछ पता नहीं चली। उसके बाद मैं और मेरे जीजा में शारीरिक संबंध कभी नहीं बना, लेकिन एक दिन की गलती ने मुझे ऐसी सजा दी कि मेरी जिंदगी ही नर्क बन गई। मैं नई लड़की, मुझे कुछ पता नहीं। जब मेरी साइज बढ़ने लगी तब मैं दीदी को बताना पड़ा। दीदी बोली, तुम तो प्रेग्नेंट हो गई हो। तब गलती का एहसास हुआ। मेरी शादी मेरे माता पिता ने कहीं अच्छे घर में नौकरी वाला लड़का खोज रखा था। उस लड़के ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे और जीजा की अवैध संबंध के बारे में उसे जानकारी हो चुका था। मजबूरन मुझे अपने जीजा से ही शादी करनी पड़ी। मेरी शादी कही और होती तो मैं दुल्हन कहलाती। जीजा से शादी करने पर मैं सौतन बन गई हूं। एक गलती ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों तक मेरे स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।